तपस। तपस जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यार देखो, जब से कोरोना आया है ना, तो मैंने बताया सोसाइटी में एक न्यू नॉर्मल आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, न्यू नॉर्मल के अंदर में आपको एक अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है। पढ़ाई तो अलग तरीके से हो रही है, काम तो अलग तरीके से हो रहा है। सब कुछ किससे हो रहा है दोस्तों? इंटरनेट के माध्यम से। यार पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो हार्डली मुश्किल से रीच कितने बच्चों तक होती थी यार? जो क्लास में बैठे हैं 500, 600, 700, 1000 बच्चे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा रीच नहीं होती थी। बट आज अपनी इस वीडियो को ना इवनिंग एंड तक 10,000 बच्चे देख पाते हैं, ठीक है। और अगर आपका सहयोग बढ़ेगा तो इसको 20,000, 25,000 बच्चे भी देख पाएंगे, है ना। अगर वो कब होगा? जब आपका सहयोग मिलेगा मुझे, तो ऐसा ज़रूर हो जाएगा। परंतु मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, देखो अब क्या हो रहा है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी कवरेज देखो कितनी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा लोगों तक आप कनेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। तो कोई भी अगर ऐसा स्टडी रिलेटेड प्रोग्राम है तो आप बताओ, ऑनलाइन मीडियम इज बेस्ट फॉर ऑफलाइन मीडियम बेस्ट? ऑनलाइन मीडियम बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ना यहां पर विजुअल चीजें होती है। मतलब आप देखोगे तो ऑनलाइन का ना बहुत ट्रेडिशनल मेथड होता था। ऑनलाइन में मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुम लिखे जा रहे हो, लिखो भाई लिखो, कॉपी निकालो लिखो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है, किताब में देख के तुम लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो। क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब लिखे ही जा रहे हो, तुम लिखे ही जा रहे हो। 2.5 घंटे में उंगली का आप देखो तो उंगली का बेचारी बेहोश मिलती है बाहर आके, ठीक है। अगले दिन ना जब आप ऑफलाइन में जो क्लास करते हैं उनसे पूछना, उंगली को जगाना पड़ता है, उसको मालिश विशेष वो देना पड़ता है, उसको रिश्वत, क्या आज आज लिख लियो, 2 दिन छुट्टी दिलवाऊंगा, आज आज जाके लिख लियो, आज आज करना पड़ेगा काम, मतलब रिश्वत देनी पड़ती है। और एजुकेटर को तो बहुत मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मुझे पता है ना ऑफलाइन के अंदर में ना क्या होता है, बहुत आराम होता है, ठीक है। यहाँ दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि आपके पास जब तक पीपीटी नहीं है तब तक आप जा ही नहीं सकते। और बिना पीपीटी अगर मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो वो पढ़ाना होता नहीं है, मैं मानता हूँ। इसीलिए अपने चैनल पे हर एक क्लास प्रॉपर पीपीटी के साथ आपकी होती है। तपस प्रोग्राम भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हमारी जो सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सोशल डिफेंस के एरिया है, सोशल डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं, उनसे संबंधित मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। ड्रग अब्यूज़, एल्डरली केयर, जो बड़े बूढ़े हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी कैसे केयर करें, ड्रग अब्यूज़ को कैसे सोसाइटी में रोकें, ये सारे मुद्दे जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम आपका सोशल डिफेंस मैटर। अब इन सोशल डिफेंस से मैटर से रिलेटेड जो हमें वॉलंटियर है उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको हमें अच्छी तालीम देनी पड़ती है, उनको हमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है, उनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो पहले वो ट्रेन जो होता था, हमारा जो प्लेटफॉर्म था पहला, जो हमारा एक जो हमारी एक सेंट्रल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इसके अंदर काम करती थी, वो ऑफलाइन द्वारा काम करती थी, ठीक है, ऑफलाइन से काम करती थी। बट उसमें रीच उतनी नहीं बढ़ पाती थी, ज़्यादा लोगों को कवर नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए अब क्या किया गया, एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया ऑनलाइन, तपस प्लेटफॉर्म। भाई इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, बोला गया इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाओ तो वाइड कवरेज मिलेगी। ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन को भी इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और दोस्तों यही एक न्यू नॉर्मल है किसका दोस्तों? आज की समाज का, आज की सोसाइटी का, इन द वेक ऑफ दिस कोविड-19। तपस जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस, बिकॉज इट्स अ पार्ट। देखो जीएस पेपर, तपस एक प्रोग्राम है, एक पोर्टल है जो लॉन्च की गई है, ठीक है। सो पॉलिटी का पार्ट हो गया, एंड साथ ही साथ में दोस्तों ये रिलेटेड किससे है दोस्तों? ये रिलेटेड है हमारे आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। सो इसीलिए इसको हम यहां पर रख रहे हैं, जीएस पेपर 2 में रख रहा हूं मैं, ठीक है। हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है अभी हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल जिनका नाम है तपस। तपस इस फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, है ना, इसकी फुल फॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आपको बस पढ़ाई मिलेगी, पढ़ने को मिलेगा आपको यहां से। सो इट इज लॉन्च्ड बाय द हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया तपस को। और इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, द फुल फॉर्म ऑफ द तपस। क्या कह रहा है दोस्तों तपस के बारे में? तपस जो है इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ठीक है, इसका इनिशिएटिव है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, तपस सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की पहल है। एनएसआईडी की पहचान है दोस्तों ये, ठीक है, इसकी पहल है। अब एनएसआईडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना दोस्तों। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इट इज अ एमओओसी, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन और ऑनलाइन कोर्स आपको मिलते हैं।
इट विल ऑफर द वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। अब सोशल डिफेंस क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो ये सोशल डिफेंस में आपको बहुत सारे कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। इट विल हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेक होल्डर, जो हितधारक है उनकी कैपेसिटी बनाने के लिए हेल्प करता है। सो ये एक मानक आपका MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, जो हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम को पेशकश करेगा। सोशल डिफेंस, सामाजिक रक्षा, सोशल डिफेंस में क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। तो सोशल डिफेंस से रिलेटेड आपका ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है वो रखेगा। तपस जो है ना, इट प्रोवाइड फिल्म्ड लेक्चर, इसमें पिक्चर, देखो अच्छी बात क्या होती है ना, जो चीज आप देखते हो ना वो आपको ज्यादा याद रहती है। तो आपको ये फिल्म लेक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिल्माए गए व्याख्यान और ई अध्ययन सामग्री आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। फिल्म लेक्चर मिलेंगे आपको, ई स्टडी मटेरियल मिलेगा सोशल डिफेंस इशू पे। इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द लेक्चर्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस क्या क्या आ गया मैंने बता दिया आपको। ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट में आपको ड्रग एल्डरली केयर, ये सब सोशल डिफेंस के अंदर आती है। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की क्लास मिलेगी यहां पर आपको, बट इन द मैनर दैट विल सप्लीमेंट द फिजिकल क्लासरूम। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि अब से फिजिकल बंद है, नहीं, फिजिकल क्लासरूम भी होगा, बट ज्यादा काम इस पे होगा, आपका फिजिकल क्लासरूम पे नहीं होगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ठीक है, यहां पर इन मुद्दों पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आपको लेक्चर मिलेंगे दोस्तों सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा, है ना, आपको लेक्चर एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर दिए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको यहां पर दी जाएगी इनके द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स मॉड्यूल इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड एनहांस द नॉलेज एंड स्किल फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हम ये चाहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उनकी हम स्किल को बिल्ड करें, ठीक है। उनको हम क्या करें दोस्तों, वो प्रॉपर रिक्विजिट स्किल्स दे, उनकी कैपेसिटी को हम यहां पर बिल्ड करें, ये हमारा पर्पस है। इसमें अलग अलग कोर्स होंगे, 5 डिफरेंट इशू पे कोर्स दिए जाएंगे। पहला ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, ये सोशल डिफेंस में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। एल्डरली केयर, उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिमेंशिया, बीमारी होती है डिमेंशिया, ठीक है, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, उसके अलावा ट्रांसजेंडर संबंधित इश्यूज, साथ साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द सोशल डिफेंस इश्यूज। सो ये 5 प्रकार के कोर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सर मैथ तो क्या है ये बताओ आप? सर मैथ तो है ना, एक कोविड-19 में काम करने का तरीका और पढ़ाई करने का तरीका दोनों ही बदल दिए हैं भैया। अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकते तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। सोच के देखो, अगर इन 2 सालों में पढ़ाई नहीं होती है आपकी, अब उन बच्चों का क्या है जो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई वो 2 साल, मतलब सोच लो कितना लॉस हुआ है। अगर आप भी इन 2 साल में अगर आपकी पढ़ाई नहीं होती तो ना आप कोई आप एग्जाम दे पाते। कोरोना तो है ना अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर तो नहीं खुले ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, समझना है। इट इज ऑल्सो अलाइंड विद द मिनिस्टर विजन्स टू एंश्योर, द मिनिस्ट्री का विजन है, आपकी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रीज है ना, उसका मानना है कि वो चाहते हैं कि इसको ब्रॉड किया जाए, ठीक है। इसका विजन क्या, ब्रॉड, इसकी ब्रॉड कवरेज दी जाए, मैक्सिमम कवरेज दी जाए, मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर में कवर किया जाए, ये मानना है किसका, मिनिस्ट्री का। ये कब पूरा हो सकता है दोस्तों, मैक्सिमम स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन कब हो सकता है दोस्तों, जब आप कुछ ऐसा मीडियम लाओ जो सबको एक्सेसिबल हो। फिजिकल क्लासरूम में गुड़गांव में कोचिंग स्टार्ट कर देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के आसपास के बच्चे ही आ पाएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बैठा बच्चा मेरे लेक्चर नहीं देख पाएगा, केरल में बैठा बच्चा लेक्चर नहीं देख पाएगा, जम्मू कश्मीर में बैठा लेक्चर नहीं देख पाएगा, इवन दुबई, पाकिस्तान, ठीक है, कनाडा। मैं एक वीडियो डालूंगा आज, ठीक है, आज या कल चैनल पे अपलोड कराता हूं। कनाडा के बच्चे, यार समझ रहे हो, कनाडा के बच्चे, वैनकूवर कनाडा के बच्चे, वो अपना वीडियो देखते हैं ज्योग्राफी का। आई डोंट नो किनको क्या ज्योग्राफी मेरी समझ में आती होगी, और मैं ये मतलब आपको मैसेज नहीं दिखाऊंगा, मैं पूरा वीडियो मेरे पास आया है, ठीक है, तो मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगा। इट्स अ कंप्लीट वीडियो, ठीक है, तो वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के बारे में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज द ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी, आज ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन पहले ये ऑटोनोमस नहीं थी। सो टुडे इट्स अ ऑटोनोमस बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, ठीक है, 21 ऑफ 1860 विद द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। सोसाइटी एक्ट के तहत इसको आपका रजिस्टर किया है, एंड इट्स टोटली क्या है दोस्तों, ये आपका ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है ये। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस वाज सेट अप ओरिजिनली एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज। पहले इसका नाम था 1961 में जब इसको स्थापित किया गया
तो इसका नाम रखा गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, बट बाद में इसको नाम चेंज करके क्या दे दिया गया, इसको नाम जो आज हमारा नाम है वो दे दिया गया। 1964 में द ब्यूरो वाज ट्रांसफर्ड टू देन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आज ये डिपार्टमेंट जो है, कौन सा डिपार्टमेंट, आज जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट सोशल, ये आज किसके अंडर में आता है दोस्तों, आपका ये आज आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। किसके अंदर आता है दोस्तों, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर, सॉरी पहले था होम मिनिस्ट्री, आज ये किसके अंदर आता है हमारा दोस्तों, ये आता है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंडर में आता है। तो 1975 से लेकर 2002 तक इसने एक सबऑर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। 1975 से पहले 1961 से 1961 में बना था, ठीक है। तो 1961 से लेकर 1975 किसके अंडर में काम किया इसने, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच नीचे काम किया। उसके बाद इसने किसके अंडर में काम किया है दोस्तों, एम्पावरमेंट सॉरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में काम किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इज द नोडल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ द सोशल डिफेंस। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सोशल डिफेंस क्या है। सोशल डिफेंस के अंदर ना बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं आपके दोस्तों। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब मैं सोशल डिफेंस बोलता हूं ना, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द, ठीक है, क्या इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। अकलाने लग जाता है इतने मतलब बोलने के बाद ना भाई साहब, वर्ड लिखा होगा कुछ, मुंह से निकलेगा कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को इंग्लिश में बोलने में भी प्रॉब्लम है या हिंदी, मैं आराम से बोल सकता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। जब मैं पढ़ाया करता ना, जब टीचर जैसे छोटे बच्चे थे ना, जब हम छोटे होते थे तो उस केस में क्या होता था, ऐसे हमें क्लास में पढ़ना होता था तो ऐसे किताब लेके हम खड़े होते, तो मैं ऐसे बोलता मैं इतनी तेज बोलता था, वो मास्टर कह देता बैठ जा, ना पढ़ना था तो पहले ही बता देता। समझे, दो बच्चे थे हम हमारी क्लास में, एक मैं था एक मेरा दोस्त था, ठीक है। दोनों इतनी तेज पढ़ते थे हम, ठीक है, तो स्पीड बहुत तगड़ी थी। लेकिन क्या करें, जब इतना बोलते हो ना, मतलब ऑलमोस्ट अपनी क्लास को 1.5 घंटा हो गया एंड 1 घंटा एक क्लास और चलने वाली है, ठीक है। तो इतनी बोलेंगे ना तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बोलने मतलब गला सूख जाता है यार, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी है, आपके प्यार भरे कमेंट्स जो हैं यहाँ पे जो दिखते हैं ना, ठीक है, ये आपके जो कमेंट्स है ना, ठीक है, जैसे आप जो कमेंट्स कर रहे हो, जैसे अभी पूर्णिमा कमेंट आ रहा था, ठीक है, आपके कमेंट्स जो है ना वो एनकरेज करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है काम करने में। मुझे सुबह सुबह बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अभी मेरे चेहरे पे नींद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब जुड़ जाते हो तो अच्छा लगता है, जब आपको लगता है ना कि हाँ यार अब बच्चों को अच्छा लग रहा है, फ़ायदा मिल रहा है इनको, तब मज़ा आ जाता है। तो सोशल डिफेंस का मतलब क्या है भाई, ऐसे मुद्दे, वो प्रोग्राम जो आपके सोसाइटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, दे कम्स अंडर द सोशल डिफेंस। समझ में आएगी बात। तो सोशल डिफेंस के अंदर क्या होगा सर, एनी टाइप ऑफ मुद्दा which is basically related to the protection of the society is known as the social defense. It is currently focusing on the human resource development in the area of drug abuse, prevention, welfare of senior citizen, transgender, beggary preventions and the other social defense. तो आपको समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें आती हैं, they comes under the social protection. प्रीलिम्स के लिए दोस्तों आपसे तपस प्लेटफॉर्म अभी जो पूछा गया, तपस प्लेटफॉर्म के, तपस है क्या ये पूछा जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, नोडल अथॉरिटी कौन है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कब, कहां और किसके अंडर में। इससे इंडिया ईयर बुक टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, IYB इंडिया ईयर बुक टाइप क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कि किसके अंडर में आता है वगैरह वगैरह। सोशल डिफेंस से सवाल आ सकता है कि बताओ सोशल डिफेंस जो है ये क्या है, और इससे संबंधित मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं कि सोशल डिफेंस के अंदर कौन से भाग आते हैं। सो दिस इज प्रीलिम स्पेसिफिक। हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो ओके की रिपोर्ट है, नहीं होगा तो आप बताओ मुझे कि सर कौन सी चीज इसमें नहीं होगी, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। हो जाएगा तो बस कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपको सर, आपको लिखना है सर ओके की रिपोर्ट है, और अगर नहीं होगा तो आप बता दोगे मुझे कि सर ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। फटाफट जल्दी से बताओगे आप। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए सारा चीज़। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो जाएगा भाई, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए ठीक है, चलिए मेंस स्पेसिफिक, मेंस का सवाल है और ये आसान सवाल है, ठीक है, ये आसान सवाल है एंड पंकज सर विल डिस्कस दिस, ठीक है। आज इसको पंकज सर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपनी आंसर राइटिंग क्लास लगाएंगे और वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रोल एंड चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन मोड इन अवर एजुकेशन सिस्टम वेयर द ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग इज सो डीपली एंटेंच्ड। आपको बताना है कि जहां पे इंडिया जैसे देश में जहां ऑफलाइन
इतना ज़्यादा मतलब बच्चे उससे मतलब इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ऑफलाइन एजुकेशन इतना जुड़ा हुआ है, आप उसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं उनके बारे में बात करोगे। डिस्कस द रोल, उसका रोल क्या हो सकता है एंड चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। छोटा सवाल है, ठीक है, यू कैन राइट इनटू 250 वर्ड्स, आपको 250 शब्दों के अंदर लिखने हैं, ठीक है। सो आपको बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करना, रोल एंड चैलेंजेस। एक तो फायदा क्या क्या होगा इससे ऑनलाइन से, और दूसरा ऑनलाइन के चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप रोल में क्या बताओगे दोस्तों, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप ध्यान से समझना, जब हम रोल की बात करेंगे तो दोनों चीज आप डिस्कस कर दोगे इसमें, एडवांटेज क्या क्या होंगी ऑनलाइन की और डिसएडवांटेज क्या क्या होगा वो भी आप डिस्कस करोगे। साथ ही साथ में जब आपसे पूछा जाएगा चैलेंज, चैलेंज में क्या होगा दोस्तों, चैलेंज में आपको ये बताना है कि आपको कंपेयर करना है ऑफलाइन को, ठीक है, किसके साथ, ऑनलाइन के साथ। तब बताना है कि यार ऑफलाइन में ये चीज नहीं थी ऑनलाइन में, तो चैलेंजेस जो हैं वो आपको यहां पर डिस्कस। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि बच्चों का फेथ, ठीक है, अभी तक भी बच्चों का फेथ इसके अंदर नहीं हो पाया, उनको लगता है कि नहीं ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही होगा, बस हम तो अफसर ऑफलाइन से ही बनेंगे, तो वो वाली बात है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।